शारदा मछलियों की टोकरी लिए घर रोते हुए लौटी। उसके पति मोहन ने पूछा, क्या हुआ शारदा, रो क्यों रही हो? क्या हमारी संतान न होना हमारी गलती है? क्यों भला सब ऐसी बातें करते हैं? जहाँ मैं मछली भेजती हूँ, पता है तुम्हारी माँ ने भी कितना सुनाया। मार्केट में हुई आधे घंटे पहले की घटना। शारदा मच्छी बेच रही थी। आइए भाइयों आइए, ताजा ताजा मच्छी लीजिए, नदी से निकाल के लाए हुए मच्छी, ताजा मच्छी। यूं आवाज लगाकर शारदा जब मच्छी बेच रही थी, तब शारदा की सास ने कहा, आइए भाइयों आइए, इस बांझ के पास मछलियाँ खरीदिए। यूं हंसकर उसे चिढ़ाते हुए कह रही थी। उसकी बात सुन शारदा गुस्से में बोली, ये क्या सासू माँ, आप ऐसे क्यों कह रही है? क्या हुआ है आपको? आप क्यों हमेशा इस तरह की कटु बातें कहकर मुझे सताती हैं? किसी शुभ कार्य में भी जाती हूँ, वहाँ भी मुझे खरी खोटी सुनाती है। हर जगह बस यही, इसीलिए मैं आज कहीं नहीं जाती हूँ। पर इस पर आप सबको ये बता रहे हो कि मैं घमंडी हूँ। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रही हो? सास भड़क कर बोली, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने मेरे बेटे से शादी कर ली। हमारे मर्जी के खिलाफ प्यार कर शादी कर ली ना तुमने। तुम्हारी वजह से अच्छे अच्छे रिश्ते छूट गए, इसीलिए ऐसा कर रही हूँ। यूं कहकर बाहर निकलकर, भला होगा अगर इस बांझ के पास आप मच्छी ना लो, कहीं तुमको भी पनौती ना लग जाए। यूं सरेआम चिल्लाकर वो सबसे कहने लगी। इसी वजह से शारदा दुखी होकर टोकरी लिए घर वापस लौटी थी और यही बात उसने अपने पति से कही। वो भी बहुत दुखी हुआ। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। मैं भी नहीं जानता माँ ऐसा क्यों कर रही है। आज के बाद तुम्हें मच्छी बेचने जाने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। उस पर शारदा भी मान गई। कुछ दिन यूं ही बीते। एक दिन उसने पति से कहा, सुनिए जी, मुझे इस तरह घर में अकेला रहना अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपने जमीन में कुछ सब्जियां उगा लूंगी, मेरा समय बीतेगा। पति ने पत्नी की बात को समझी और उसे हामी दे दी। पति के हामी मिलते ही अगले ही दिन शारदा अपनी खेती पर चली गई। नहर का पानी उसकी जमीन में आए, इसलिए उसने मिट्टी हटाकर वहाँ पर जगह बनाई। अब पानी वहाँ से खेती में पहुँच रहा था। ये देख शारदा बहुत खुश हुई। उसने देखा पानी के साथ कुछ मछलियाँ भी बहकर वहाँ पर आ गई। उन रंगीन मछलियों को देखकर, अरे ये क्या, ये मछलियाँ कितनी सुंदर हैं। शारदा उन 3 मछलियों को लेकर अपने घर चली गई। घर पहुंचकर उसने उन 3 मछलियों को एक कांच के बर्तन में रखा। उन सुंदर मछलियों को देखकर वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। तभी उसके पति घर आए। ये मछलियाँ बहुत सुंदर है, कहाँ से आई? पति के पूछने पर पत्नी ने सारी बात उसे बताई। तब पति भी खुश होकर बोला, लगता है तुम्हें बहुत अच्छी लगी है। उस पर पति ने हाँ कहकर जवाब दिया। बहुत अच्छा, अब तुम इन्हें घर पर ही पालना। पति की इस बात पर पत्नी हल्के से मुस्कुराई। वो रात बीत जाती है। अगली सुबह पति मछली पकड़ने निकला और शारदा अपनी खेती पर चली गई। वहाँ जब वो अपना काम कर रही थी, किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। हे भगवान, ऐसा क्यों किया आपने? मैंने क्या गलती की थी? यूं रोए जा रही थी। उसकी आवाज सुनकर शारदा बोली, कौन है जो रो रहा है? यूं सोचती हुई आवाज की ओर बढ़ने लगी। उसके सामने नहर में उसे एक अजीब सी मछली दिखाई दी। उसे देखकर वो चौंकती हुई बोली, तुम भला कैसे बात कर पा रही हो? तब मछली ने कहा, मैं एक जादुई मछली हूँ। कल से मेरे 3 बच्चे खो गए हैं। वो यहीं पर खेल रहे थे, पर ना जाने क्या हुआ। कल से उन तीनों का कोई पता नहीं। मैंने अपनी जादुई शक्ति से जानने की कोशिश की, पर नहीं पता चला। तुम्हारे तीनों बच्चों को कुछ नहीं हुआ, वे मेरे पास हैं। वे तीनों दिखने में इतने सुंदर थे कि मैं उन्हें घर ले गई। मैं अभी उन तीनों को ले आती हूँ। मादा मछली बहुत खुश हुई। जल्दी से लेकर आना। शारदा तुरंत वहाँ से निकली और घर जाकर 3 मछलियों को वापस लेकर खेती पर आई और नहर में उन 3 मछलियों को छोड़ दिया। उन तीनों मछलियों को देखकर मादा मछली के जान में जान आई। मुझे इतनी चिंता में डालकर तुम तीनों कहाँ चले गए थे? यूं रोकर मादा मछली ने अपने तीनों बच्चों पर प्यार न्यौछावर किया। ये दृश्य देखकर शारदा की आंखों में भी आंसू निकल आए। तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? एक माँ की ममता को देखकर मुझे जलन सी हो रही है, इसलिए क्योंकि मैं ऐसे प्यार से वंचित हूँ। शादी के कई बरस बीत चुके,
पर आज तक मुझे माँ बनने का सुख नहीं मिला। लगता है मेरी किस्मत में नहीं है। ये कहकर रो रही थी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक वर देती हूँ, तुम फसल उगाओ। ऐसा कहकर उसने छोटी छोटी मछलियों को प्रत्यक्ष किया। उन्हें देखकर शारदा ने पूछा, इनका क्या करना है? इन छोटी छोटी मछलियों को बीज की तरह बो देना और अपने बच्चों की तरह परवरिश करना। ये सारी मछलियाँ सोने की मछलियों में बदल जाएंगी, पर उनमें से 3 मछलियाँ तुम्हें माँ बनने का सुख देंगी। उन छोटी छोटी मछलियों को बीज की तरह जमीन में बो दिया और नहर का पानी उनकी ओर छोड़ा। इस तरह हर रोज उन्हें पानी देने लगी। कुछ दिनों के बीतने के बाद मछलियों की फसल उगने लगी। उसने एक मछली को छू कर देखा। उनमें से बहुत सारी मछलियाँ सोने में बदल गई। पहले तो वो बहुत घबरा गई। उनमें से 3 मछलियाँ साधारण थी। शारदा ने उन्हें छुआ। अचानक वहाँ 3 शिशु प्रत्यक्ष हुए। काश ये तीनों शिशु मेरे पेट से जन्म लेते, कितना अच्छा होता। उसके ऐसा कहते ही तीनों शिशु गायब होकर उसके गर्भ में चले जाते हैं। ये देख उसके खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने पति को ये बात बताई। वो भी बहुत खुश हुआ। कुछ महीनों के बाद उसने प्रसव वेदनाएं सहकर 3 बच्चों को जन्म दिया। जो शारदा को बांझ कहकर चिढ़ाते थे, आज एक साथ तूने 3 बच्चों को जन्म दिया, बहुत बड़ी बात है। अब उसकी वाहवाही करने लगे। उनकी बातों से नए बने माता पिता बहुत खुश हो रहे थे। बेबी के पिता कृष्णा एक स्कूल के बाहर चीनी की मिठाई बेचा करते थे। उनका व्यापार अच्छे से चल रहा था। बेबी उसी स्कूल में पढ़ा करती थी। कृष्णा की पत्नी शारदा हमेशा बीमार रहा करती थी। उसकी देखभाल करना और बेबी की परवरिश करना कृष्णा की जिम्मेदारी थी। उसकी कमाई शारदा के इलाज और बेबी की पढ़ाई में ही खर्च हुआ करती थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। अचानक एक दिन दिल का दौरा पड़ने से कृष्णा की मौत हो जाती है। उस घर का इकलौता सहारा भी छूट जाने पर वो परिवार तितर बितर हो गया था और कोई चारा न होने के कारण बेबी ने पढ़ाई छोड़कर अपने स्कूल के बाहर खुद ही चीनी की मिठाई बेचते हुए अपनी माँ की देखभाल करने की सोच ली। अगले ही दिन बेबी अपने पिता का चीनी मिठाई वाला ठेला लिए स्कूल के बाहर खड़ी हो गई। तो पिता के ना होते हुए भी ये लड़की रुकूंगी नहीं कहते हुए आगे बढ़ रही है। यही सही अवसर है, मैं भी यहाँ अपना एक ठेला लगा दूंगा। अगले ही दिन उस आदमी ने बेबी के ठीक सामने अपना ठेला लगाया। बेबी ये देखकर बहुत दुखी हुई। अंकल, आप ठीक मेरे सामने ये ठेला लगाकर मेरे पेट पर लात क्यों मार रहे हो? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? जिसका व्यापार उसका। यहाँ वैसे भी बहुत बच्चे आते हैं, तो व्यापार सभी का अच्छे से ही होगा। यही सोचकर मैंने ठेला लगाया। ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने आया हूँ। बेबी उसे कुछ न कह पाई। वो चुप रही। कुछ समय बाद बेबी के ठेले के पास बहुत सारे बच्चे आने लगे। बेबी ने उन्हें चीनी की मिठाई दी, पर बेबी के सामने खड़ा ठेला वाला सभी को बहुत जल्दी जल्दी चीनी की मिठाई बना कर दे रहा था। बेबी के पास आने वाले सारे ग्राहक ये सोचकर कि बहुत देरी हो रही है, उसी ठेले वाले के पास मिठाई लेने लगे। ये देखकर बेबी बहुत दुखी हो रही थी। शाम तक अपना व्यापार खत्म कर वे दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। घर लौटी बेबी बहुत दुखी होकर कह रही थी, अब मैं क्या करूं? आज बहुत कम पैसे कमा पाई हूं। ऐसे ही चलता रहा तो माँ के इलाज के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। हे भगवान, आपने हमारे हालात इतने बुरे क्यों किए? वो इस तरह भगवान को कोसने लगी। यूं ही दिन बीत रहे थे। बेबी का धंधा पूरी तरह से ठप हो गया। बेबी के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रो रो कर बेबी का हाल बुरा हो रहा था। वो मंदिर गई और भगवान से कहने लगी, भगवान, ये कैसा न्याय है? आपने मेरे पिता को छीन लिया। माँ हमेशा बीमार रहती है, पेट पालने के लिए काम कर रही थी, तो उसमें भी इतनी अड़चने आ गई। अब हम कैसे जिएंगे भगवान? क्या आपको हमें यूं सताना अच्छा लगता है भगवान? अच्छा होगा आप हमारी जान ही ले लो भगवान। यूं फूट फूट कर वो रो रही थी। तभी वहां से गुजर रही एक औरत ने उसे देखा। बेटा, तुम क्यों रो रही हो? बेबी ने उसे सारी बात बताई। बेबी की बात सुनकर उस औरत ने कहा, बेटा, दुष्ट लोग भले ही शुरुआत में सफल हो जाए, पर भगवान उन्हें सही समय पर सबक सिखाते ही हैं।
किस समय क्या करना है भगवान अच्छे से जानते हैं। तुम अपने मन में किसी तरह की शंका मत रखो, सब भला होगा। दूसरों का बुरा चाहने वालों का खुद बुरा होता है, ये सृष्टि का नियम है बेटा। इस तरह उस औरत ने सांत्वना देने की कोशिश की, पर बेबी फिर भी रो रही थी। बेटा, ये माला मैं तुम्हारे गले में डाल रही हूँ, इसके बाद तुम्हारा सब भला होगा। ऐसा कहकर उस औरत ने बेबी के गले में माला पहना दी। बेबी ने उसे स्वीकारा और कुछ देर उससे बात कर वहां से घर चली गई। वो औरत एक तांत्रिक थी। वो बहुत ही नेक स्वभाव वाली थी। उस औरत ने बेबी को जो माला दी थी वो जादुई शक्तियों वाली थी। हर रोज की तरह बेबी ने अपना ठेला लगाया। आश्चर्यजनक उसकी चीनी मिठाइयाँ रंग बिरंगी वाहन और खिलौनों के रूप में बाहर आ रही थी। कार, रेलगाड़ी, साइकिल, ट्रक, ऐसे वाहनों के आकार वाली चीनी मिठाई देखकर सारे बच्चे आकर्षित हुए। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, मुझे कार वाली मिठाई चाहिए। इस तरह होड़ लगाकर बेबी के पास मिठाई खरीदने लगे। ये देखकर ठेले वाला बोला, ये क्या अजीब हो रहा है, ये लड़की इस तरह के आकार वाले मिठाई कैसे बना पा रही है। ये देखकर वो हक्का बक्का रह गया। दूसरी ओर सारे बच्चे खिलौने देखकर उसी के पास आकर्षित हो रहे थे। अब राम का व्यापार पूरी तरह से मार खा रहा था। यूं ही दिन बीतने लगे। बेबी के पास बनने वाली तरह तरह के आकार वाली मिठाई देखकर सभी उसी के पास भीड़ जमाने लगे। पिछले 2 दिनों में मैंने बहुत सारे पैसे कमाए। लगता है भगवान ने ही उस औरत के रूप में आकर मेरी मदद की है। ऐसा कहते हुए खुशी के आंसू पोंछने लगी। यूं ही दिन बीत रहे थे। बेबी ने अब बहुत सारे पैसे कमा लिए थे। उसने अपने माँ का एक बड़े से अस्पताल में अच्छा इलाज करवाया। डॉक्टरों की निगरानी में माँ का अच्छे से इलाज हो रहा था। अपनी माँ की देखभाल करने के साथ साथ बेबी चीनी मिठाई का व्यापार भी अच्छे से चलाने लगी। इस बार रामैया का व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका था। अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। रामैया ने जगह बदलकर मंदिर के पास अपना ठेला लगाया। वहाँ पर उसका व्यापार अच्छे से ही चल रहा था। कुछ दिन यूं ही गुजरे। बेबी के माँ की सेहत में अब सुधार आया था। तब बेबी ने बीती सारी बात अपनी माँ को सुनाई। बेटा, आगे से व्यापार मैं संभालूंगी, तुम अब स्कूल जाया करना। अब तुम वो माला मुझे दे दो। बेबी ने हामी भरी और अपनी माला निकालकर माँ को दे दी। माँ ने माला पहनकर अपना व्यापार शुरू किया। जादुई माला पहनकर अब माँ भी रंगीन वाहनों वाले आकार की मिठाई बनाने लगी। अपने बेटी बेबी को स्कूल में दाखिल किया। अब बेबी के जीवन से दुखों का साया हट चुका था। वो अपनी माँ के साथ बहुत खुश रहने लगी थी।